गलत बात है। अमित शाह जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अम्बेडकर भाई, अम्बेडकर का एक मान है, सम्मान है। दलित लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या माफी मांग लेनी चाहिए। भाजपा तो देखिए कुछ नहीं करती है। कोई भी किसी का अपमान कर दे, दलित का अपमान कर दे, ओबीसी वर्ग का अपमान कर दो, कुछ नहीं होता है। यही व्यक्ति था कि ये कहते हैं अम्बेडकर जी को नहीं मानो। क्यों नहीं मानो अम्बेडकर जी को? हमने क्यों नहीं मानो अम्बेडकर जी को? अम्बेडकर जी अगर आज जिंदा होते तो अम्बेडकर जी क्या कहते कि हमको मानो उसको नहीं मानो। मोदी जी भी पहले क्या बोले थे ना कि नेहरू गांधी जो थे, नेहरू जी थे, ये बोलते हैं कि मैं किसी आरक्षण को नहीं मानता। अम्बेडकर कहना बोले आज जो अम्बेडकर चिल्ला रहे हैं वो किसके लिए बोले हैं? उन दलित भाई के लिए नहीं बोले हैं। ये जो आज कांग्रेसी ढोंग कर रहे हैं अम्बेडकर जी के नाम लेकर कि हम अम्बेडकर जी के साइड में खड़े हैं, क्यों नहीं 40 साल पहले जब पहली बार चुनाव के लिए खड़े हुए थे, क्यों उनके विपक्ष में खड़ा कर दिया गया था? क्यों उनको भारत रत्न नहीं दिया? क्यों संसद भवन में नहीं लगाए मूर्ति उनका? क्यों नहीं उनका म्यूजियम बनाए? सब कुछ बीजेपी आके करेगी। कांग्रेस ये है ना, इनका सिर्फ एक ही काम है, इनको सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है धर्म पे राजनीति कैसे करें। विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, उनको किसी तरह से मोदी और अमित शाह योगी को बदनाम करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, उसको लेकर के लगातार सियासत गरमाई हुई है। क्या बोलेगा अमित शाह? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं, फैशन कह रहे हैं। उन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि जितना आप कर रहे हो अम्बेडकर, उतना ही आप राम का नाम ले लो तो शायद आपकी जिंदगी सुधर जाए। ठीक है ना? और एक फैशन भी शायद आपने बोला, मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर बोला होगा तो मुझे नहीं पता है उसके बारे में। और अगर उन्होंने बोल दिया कि राम का नाम ले लो इतनी बार तो आपका जीवन सुधर जाएगा, उसमें उन्होंने उनकी मजाक क्या उड़ाई है, उनका अपमान क्या किया? नहीं, जो विपक्ष के लोग हैं तो लगातार कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम एक चीज बताऊं आपको, विपक्ष ने तो सिर्फ बाबा साहब का मजाक बनाया। ये जो है ना पप्पू, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमता रहता है, मेरे को एक चीज बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन और सारा कुछ इसमें, इससे पूछो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स कितने हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के? संघर्ष चलता रहेगा। जिस तरीके से आज देश में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, शिक्षा जो है वो बढ़ी हुई है। हमने देखा है शिक्षा बिक गई, स्वास्थ्य बिक गया, लोग बीमार पड़ते हैं, लोग डरने लगते हैं। अंबेडकर को लेकर के सियासत जो गरमाई हुई आपने देखा? अरे गलत बात है। अमित शाह जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अम्बेडकर भाई, अम्बेडकर का एक मान है, सम्मान है। वो आया है निचली जाति से, वो आया, बड़ा संघर्ष रहा, और जो संघर्ष अम्बेडकर ने देखा उसको कम से कम कहा तो, क्योंकि कई अम्बेडकरवादी लोग उस संघर्ष को नहीं उठा पाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो दलित लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या माफी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अमित शाह जी भाई देखिए, भाजपा तो देखिए कुछ नहीं करती है। कोई भी किसी का अपमान कर दे, दलित का अपमान कर दे, ओबीसी वर्ग का अपमान कर दो, कुछ नहीं होता है। आज मोदी जी बताएं कि उनकी पार्टी के ऊपर ये आरोप जो लग रहे हैं वो किस आधार पे लग रहे हैं, किस भाव में लग रहे हैं, कौन इसमें लगा रहा है, कौन इसमें मसाला डाल रहा है, जो भी कह ले, अमित शाह जी की कुर्सी खतरे में लग रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाजपा कुछ नहीं करे, सिर्फ मजाक बनाती है। अच्छा एक चीज बताओ, आपने वो वीडियो पूरा देखा है? क्या देख लिया आपने? तो आप मेरे को वीडियो जो कह रहे हैं कि अमित शाह की कुर्सी खड़े तो रही है आप भग जाते हो ना, आप बोल के भग जाते हो, तब नहीं, मैं आपका क्रॉस बोलूं। देखिए, मैं आज युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अपनी बात रखो। देखिए, राजनीति में अभी किसी ने मुझे सुनने में आया पार्लियामेंट में हमला था। यही व्यक्ति था कि ये कहते हैं अम्बेडकर जी को नहीं मानो। क्यों नहीं मानो अम्बेडकर जी को? क्यों नहीं मानो अम्बेडकर जी को? अम्बेडकर जी अगर आज जिंदा होते तो अम्बेडकर जी क्या कहते? अम्बेडकर जी आज अगर जिंदा होते तो अम्बेडकर जी क्या कहते? सुनिए, अम्बेडकर जी आज क्या कहते कि हमको मानो उसको नहीं मानो। अम्बेडकर जी कहते सबको मानो। ये वो व्यक्ति है सिर्फ अम्बेडकर जी के वोट के लिए यूज किए हैं। अगर कांग्रेस या फिर विपक्ष लगातार संसद से लेके सड़क तक जो है कि वो बवाल कर रहा है, कह रहा है कि अम्बेडकर जी का मजाक उड़ा गया, अमित शाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो सुनिए, पहली बात तो मोदी जी भी पहले क्या बोले थे ना कि नेहरू गांधी जो थे, नेहरू जी थे, ये बोलते हैं कि मैं किसी आरक्षण को नहीं मानता। ठीक है, वो उसी पे मोदी जी रिपीट किए थे कि नेहरू जी बोलते हैं मैं किसी जाति और किसी आरक्षण को नहीं मानता, उस पर रिपीट किए थे। कांग्रेस के लोग क्या किए? क्लिप काट करके
और सोशल मीडिया पे डाल दिए कि मोदी जी कह रहे हैं मैं कोई भी आरक्षण को नहीं मानता। ठीक है, तो ये भी कह रहे हैं कि आज भी यही हुआ अमित शाह जी के साथ। अमित शाह क्या बोल रहे थे? आपके हिसाब से अमित शाह सही बोले हैं? मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अमित शाह पूरा क्या बोल रहे थे कि अम्बेडकर किसके लिए कहना बोले? पसंद। आज जो अम्बेडकर चिल्ला रहे हैं वो किसके लिए बोले हैं? उन दलित भाई के लिए नहीं बोले हैं। ये जो आज कांग्रेसी ढोंग कर रहे हैं अम्बेडकर जी के नाम लेकर कि हम अम्बेडकर जी के साइड में खड़े हैं, क्यों नहीं 40 साल पहले जब पहली बार चुनाव के लिए खड़े हुए थे, क्यों उनके विपक्ष में खड़ा कर दिया गया था? क्यों उनको भारत रत्न नहीं दिया आप? क्यों उनका मूर्ति क्यों नहीं लगाए? क्यों उनका मूर्ति नहीं लगाए? क्यों संसद भवन में नहीं लगाए मूर्ति उनका? क्यों नहीं उनका म्यूजियम बनाए? सब कुछ बीजेपी आके करेगी क्या? बीजेपी एक सबका ठिका ले रखा है, आप क्यों नहीं? आज जब वोट का सुनिए जब से अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है तब से लगातार जो है कि जितने भी दलित भाई लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भैया अमित शाह वो गृह मंत्री हैं, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, वो इस्तीफा देने तो हम लोग बर्दाश्त। दलित का नेता कौन है? दलित का नेता है चिराग पासवान, दलित का नेता है जीतनराम मांझी, दलित का नेता हमारे क्या नाम है मायावती बहन मायावती, चंद्रशेखर आजाद। सुनिए, आपने ये देखा होगा कि चारों क्या मुद्दा उठा रहे हैं क्या? इन्होंने एक क्लिप सुना है, रावण जैसा हमेशा बीजेपी पे टारगेट करने वाला रावण के मुद्दा उठा रहे हैं क्या? रावण क्या बोला आपको? क्या बोले रावण सदन में? ऐसे मुद्दे को उठाने की जरूरत है क्या? चुनाव चल रहा है। रावण क्या बोले सदन में कि आज जो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है क्लिप काट के, ये क्या दूध के धुला हुआ है? जो भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ में प्रत्याशी खड़ा कर दिया गया था, तो कांग्रेस के दूध के धुली हुई है क्यों? क्या अब ये चंद्रशेखर रावण जो है वो बीजेपी के पक्ष में आ गया? अब नहीं, आप ये बताइए ना कि अमित शाह का ऐसा बोलना सही है? मैं खुद कह रहा हूँ कि जो भी बोलेगा गलत बोलेगा, ठीक है? बाकी हाँ, वही विपक्ष का मैं कहता हूँ, जब आप कहते हो हिंदू हिंसक है, तब का सारे विपक्ष वाले मर गए थे। हिंदू हिंसक होते हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं हिंसक होते हैं। इसका मतलब दलित, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन जितना भी है सब हिंसक करते हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी को जिस तरीके से धक्का दिया गया, जानबूझ के सब षड्यंत्र रचा जा रहा है इस मैटर को दबाने की। ये मुद्दा सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी जिनको धक्का दिया गया, प्रताप चंद्र सारंगी। मैम पहली बात तो जिसको धक्का दिया गया, राहुल गांधी उनके पास आते हैं। अगर आप गलत नहीं थे क्यों भाग गए? क्यों रिटर्न यूटर्न भागे? आप उनके पास जाते, बोलते हाँ चाचा जी, हाँ अंकल जी, आपको क्या हुआ, चलिए हॉस्पिटल लेके चलते हैं। क्यों? आपके अंदर इंसानियत नहीं है? बहुत बड़ा भारत बोलते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, क्या उनके लिए कोई दर्द नहीं था? ये सब एक कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। और धक्का मारे राहुल गांधी खुद एक्सेप्ट भी किए कि हाँ लग गया धक्का, मारने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हर व्यक्ति का धक्का दे दो, हर व्यक्ति की धक्का दे दो। देखिए, बात यहाँ सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बात यहाँ पे इंसानियत की। और सदन में कभी किसी को चोट लग जा रहा है, कभी कोई अंबेडकर का मजाक बना रहा है, ये सारी चीजें कहाँ? मैम एक चीज बताऊं, ये तो सिर्फ अपोजिशन ने क्या करा है, एक वो 11 सेकंड की क्लिप जो है ना उसको तोड़ मड़ोड़ के सामने पेश किया गया, जिससे कि मैंने आपको बताया ना कि जो कांग्रेसी है ना, इनका सिर्फ एक ही काम है, इनको सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है धर्म पे राजनीति कैसे करें, देश को बांटे कैसे। ठीक है, अब इनको और कोई मुद्दा नहीं मिला तो इन्होंने दलित भाइयों को ले लिया घेरे में कि देख लो अमित शाह क्या बोल रहे हैं। मतलब वो 11 सेकंड की क्लिप को इन्होंने ऐसे पेश कर दिया जैसे कि ये डॉक्टर बाबा साहब को गलत बोल रहे हैं। सुना अमित शाह का बयान जो वीडियो वायरल हो रहा है? जी मैम, भीमराव अंबेडकर को लेकर कहा जा रहा है कि मजाक। अमित शाह जी ने सब कुछ सही कहा, ठीक है। लास्ट में जाएगा आरती के साथ राम का नाम, और कुछ नहीं जाना है। क्यों काट दिया गया? यही बात तो बोले कि सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या कह रहे हैं? अमित शाह ने सही बोला है? हाँ, अमित शाह ने बिल्कुल सही बोला है। विपक्ष बवाल क्यों कर रहा है अगर अमित शाह सही बोल रहे हैं? विपक्ष का काम ही है ये मैम, बवाल करना, और क्या है। विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, उनको किसी तरह से मोदी और अमित शाह योगी को बदनाम करना है। इनके पास कुछ काम होता है तो काम नाम करते। कल राहुल गांधी ने बुजुर्ग पे धक्का मारा और उल्टा कह रहे हैं कि बुजुर्ग ने मेरे पे धक्का मारा। अगर तुम्हारे पे धक्का मारा तो तुम्हारी चोट लगती ना। प्रोटेक्शन तो उतना होता है, कम से धक्का कम- कैसे मारेगा राहुल गांधी को? कोई आदमी उनके पास पहुंचने तक कैसे पाता है? जितना प्रोटेक्शन है, यहाँ पे छोटा सा सांसद आते हैं, आपको क्या लग रहा है कि सदन में ये सब संसद, आप बताओ, प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो क्या राहुल गांधी को प्रोटेक्शन वहाँ नहीं था? बूढ़ा आदमी उनको धक्का मार देगा? आप एक बात बताइए, संसद भवन में ये सारी चीजें आखिर की क्यों जा रही? चुनाव की वजह से कारण कोई और? मैम, ओपोजिशन पार्टी के पास अगर मुद्दा नहीं होता है तो कोई ना कोई उनको ट्रोल करने के लिए पॉइंट होनी चाहिए। अगर पॉइंट नहीं हो तो ओपोजिशन अपनी बातों को कैसे रखेगी?
कोई भी अगर ओपोजिशन पार्टी अगर अपनी बातों को रखना चाहेगी तो वो सही भी करेगा, कभी उसका ही सपोर्ट करेगी, कुछ दिनों बाद उसका ही भी। क्या लग रहा है कि ये सब मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कुछ इफेक्ट डालेगा? नहीं बिल्कुल कुछ इफेक्ट नहीं है। मैम उससे कुछ नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी चाहे कितने भी बवाल कर दे, उनको अभी तक समझ नहीं आया कि वो ऐसे लगता है जैसे उस संसद में अपने घर में बैठे हो। अगर राहुल गांधी को भ्रम लगता है कि मैं देश का लीडर बन सकता हूं, एक प्रधानगी के चुनाव लड़के दिखा दे। एमएलए और एमपी के चुनाव लड़ना सबसे आसान है भारत में। पैसा खर्चा करिए, चुनाव लड़ जाइएगा, चुनाव चिन्ह मिलेगा, चुनाव लड़ जाइएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो एक दिल्ली का बाढ़ का चुनाव होता है ना, एक छोटा सा चुनाव होता है, आप लड़के दिखा दीजिए, आप जीत के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप देश के लीडर बन सकते हैं। कभी नहीं जीतेंगे क्योंकि जितना हाँ लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय, तो आपने देखा कि अम्बेडकर राव का किस तरीके से मजाक बनाया गया भीमराव अम्बेडकर को लेकर के, इन लोगों ने अपनी राय दी है। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद। क्या